अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, मुल्तान की सौगात, जी बिल्कुल मैं बात कर रही हूं मुल्तानी सोन हलवे, क्योंकि मुल्तान की सौगात सुनते ही आप सबके ज़हनों में सोन हलवा ही आया होगा। ये मुल्तान के सोन हलवे की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ़ हमें रेलवे स्टेशन पर मिलती है, बल्कि मुल्तान के बस स्टॉप हों या फिर कोई भी गली मोहल्ला, हमें सोन हलवा ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वक्त हम मुल्तान के मोहल्ला कतीराबाद में मौजूद हैं, जहाँ से इस सोन हलवे की शुरुआत हुई। हमारे साथ फ़हीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से सोन हलवा बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये सोन हलवे के बारे में सबसे पहले बताइएगा, किस तरह से ये तैयार होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। सोन हलवा इसमें दूध होता है, गंदम होती है, मैदा होता है, ड्राई फ्रूट होता है, चीनी होती है, देसी घी होता है। ये चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। कितनी देर में मतलब ये तैयार हो जाता है? ये इतनी जगह जगह हम यहाँ पे देख रहे हैं, मुल्तान में हर जगह इसकी दुकानें हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा असली कहाँ पे मिलता है? बेसिकली सोन हलवा अगर ओरिजिनल तरीके से बनाया जाए, जो इसका कदीमी एक तरीका है, उसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं इसे। बाकी मार्केट है, पुरानी मार्केट है और सबसे कदीमी मार्केट है जहाँ से सोन हलवा मुल्तान की जो सौगात है, जहाँ से ये शुरू हुआ था। अगर इसे टेस्ट करेंगे तो टेस्ट से ही आपको इसका सही आइडिया हो सकेगा कि क्वालिटी इसकी कैसी है। मुझे बताइए, सबसे पहले खाली इस सोन हलवा था, कौन कौन सी जो आपके पास किस्में, किस किस किस्म का सोन हलवा है आपके? सोन हलवा इसमें बादामी भी होता है, अखरोटी भी होता है, काजू का भी होता है। इसमें ड्राई फ्रूट जितने इसमें डालेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, उस तरह से हलवा बन जाएगा। उतनी किस्मों का अलग अलग हलवा बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप किस तरह से दिन में कितने आपके सेल हो जाते हैं, कितने ही मिकदार में आप बनाते हैं? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वैरायटी हमारे पास होती है। बादाम का भी होता है, पिस्ते का भी होता है, काजू का भी होता है, अखरोटी हलवा भी होता है। बहुत से लोग हैं जो दूसरे शहरों में भी मंगवाते हैं हमसे, और अक्सर लोग जो हैं बाहर ही लेके जाते हैं, क्योंकि मुल्तान के लोग खुद नहीं खाते इतना। भाई, मुल्तान के लोग कहीं जाते हैं तो ये हलवा ज़रूर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, इसके बगैर वो कहीं नहीं जा सकते। ठीक है। और इसके बाद ये लोग इतना फेमस क्यों है? मतलब आपके पास काजू बादाम है, तो सबसे फेमस कौन सा है? लोग ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर अखरोटी पसंद करते हैं। अखरोट का टेस्ट होता है, और एक रिवायत बन चुकी है कि अखरोटी हलवा हर कोई लाइक करता है उसमें। सिंपल सोन हलवा तो हो गया, उसके बाद ये काजू बादाम, दाल का भी हलवा कुछ होता है? जी बिल्कुल, दाल का बेसिकली नहीं होता, वो होता है बादाम का हलवा। उसमें जो है वो सोन हलवे से हट के एक हलवा होता है, उसमें वो बेसिकली बादाम से ही मुकम्मल तैयार होता है। वो खोया होता है उसमें, मतलब वो जितना दूध होगा, दूध से खोया तैयार करेंगे, उसके बाद जो है बादाम उसमें सारे होगा तो बादाम का हलवा बनेगा। टेस्ट उनका इसी तरह होगा, मज़ेदार। उसका टेस्ट एक अलग टेस्ट होता है। सोन हलवा जो होता है ज़रा दानेदार होता है, वो होता है खोए में बना होता है, उसका एक अपना टेस्ट होता है। ये वो कितना पुराना, लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? मतलब दूसरे शहरों में जाता है, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जाता है। बिल्कुल बाहर के मुल्कों में भी जाता है, और लोग इसे लाइक ज़्यादा इस वजह से करते हैं कि एक ट्रेडिशनल जो है स्वीट्स है ये, इस वजह से लोग इसे गिफ्टिंग बहुत करते हैं इसे। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये 7 से 8 घंटे तो इसकी तैयारी में लगते हैं। आप कितने पीस रोज़ के तैयार करते हैं और सेल पे कितने होते हैं? असल में ये जब बनता है तो किलो 2 किलो तो तैयार नहीं होता ये, इसके लिए बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई होती है जिसमें ये मनों के हिसाब से तैयार होता है। तो उसमें जो है इसकी पैकिंग की जाती है, इसके बॉक्सेस होते हैं, क्वार्टर पैकिंग होती है, हाफ़ केजी होती है, 1 केजी। तो बड़े कढ़ाई जो होते हैं उसमें से तैयार करके फिर इसकी पैकिंग की जाती है। रोज़ाना आप तैयार करते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है डेली तैयार होता है, और उतना ही तैयार करते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो उसी दिन ख़त्म हो जाता है, फिर अगले दिन और नया तैयार करते हैं। और आपकी दुकान कितनी ज़्यादा पुरानी है? दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट है पूरी सोन हलवे की, और हमारी दुकान जो है ये 1954 से है। मतलब काफ़ी पुरानी है, भरोसा किया जा सकता है आपकी दुकान? हाँ जी बिल्कुल, भरोसा किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, और काफ़ी सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं, और लोगों को क्वालिटी देते हैं, मयार है, तो इंशाल्लाह लोग पसंद करते हैं इसे। 1954 मतलब काफ़ी पुरानी है। इससे ज़्यादा पुरानी भी कोई दुकानें हैं यहाँ पर, वो बता दीजिएगा। इससे ज़्यादा पुरानी भी हैं, जो उससे पहले के लोग थे, क्योंकि ये एक गढ़ है, सोन हलवे की मार्केट है, सबसे कदीमी मार्केट है। सोन हलवा वैसे आपको दूसरे शहरों में भी मिलेगा, लेकिन ये मुल्तान की वो जगह है जहाँ से सोन हलवा शुरू हुआ था। अच्छा, जो हमें मुल्तान के रेलवे स्टेशन में मिलता है वो भी असली होता है? वो असल में कुछ लोग हैं जो उसकी मार्केट करते हैं, जिन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, या किसी ने अपने जो है कैंटीन्स वगैरह होती हैं, ठेके होते हैं लोगों के, तो वो उन्होंने वहाँ रखा होता है। सोन हलवा आप सेल कर रहे हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीदते भी हैं, तो आपको ये पता होगा कि मतलब किसने ये बनाया, कहाँ से ये शुरू हुआ? वैसे देखा जाए तो बड़े सगीर से कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी। सोहन मोहन 2 भाई थे जिनके नाम से जो है उन्होंने हलवा बनाया, तो उन्हीं के नाम से जो है सोन हलवा स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मतलब आप सेल कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी, बस वो उसमें है एक थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमने उस पर पढ़ी है,
थोड़ा सा उसका है। जैसे कि इनका कहना था कि मन्नों के हिसाब से सोन हलवा जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद तैयार करने के बाद ये इस तरह से पैकिंग में हमें मिलता है। इनके पास अखरोट का है, वो बादामों का है, काजू का है। इनका कहना है कि अखरोट का जो सोन हलवा है वो सबसे ज़्यादा लोगों में फ़ेमस है। लोग जो है यही सोन हलवा अखरोट का जो है दूसरे शहरों में लेके जाते हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ज़्यादा जो है वो अखरोट का ही सोन हलवा जो है वो लोग जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ये हमने आज आपको दिखाई मुल्तान की सौगात सोन हलवा। ये वो चीज़ है जो लोग कहीं भी जाते हैं मुल्तान से तो एक दूसरे के घर जो है वो ज़रूर लेकर जाते हैं। आपको कौन सा सोन हलवा पसंद है आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।